हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी सिंगल लाइन डायग्राम का रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं। हाउ टू ड्रॉ द रिएक्टेंस डायग्राम। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। ड्रॉ, ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है उसी पे जो हमने कल देखा था। फॉल्ट का पहला लेक्चर पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको बहुत ही एक्सपर्ट बना दूंगा। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आराम आराम से देखेंगे। ड्रॉ सिंगल लाइन डायग्राम। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हमें सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है और अ सिस्टम उस सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंस डायग्राम होगा। यहाँ पे रिएक्टेंस डायग्राम होगा। ड्रॉ रिएक्टेंस डायग्राम, हमें रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है सिंगल लाइन सिस्टम का, जो हमें नीचे दिया गया है। तो नीचे हमें सिंगल लाइन डायग्राम एक दिया गया है, इसका हमें रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। और हर जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का और ट्रांसमिशन लाइन की स्पेसिफिकेशन दी गई है। जैसे जनरेटर 1 की हम बात करें तो 30 MVA पावर रेटिंग है, 10.5 kV है वोल्टेज रेटिंग और रिएक्टेंस है 1.6 ओम। इसी तरह से जनरेटर 2, जनरेटर 3, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2 और ट्रांसमिशन लाइन का स्पेसिफिकेशन दिया गया है। और बोला जा रहा है कि इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करिए। तो सबसे पहला स्टेप, पूरे सिंगल लाइन डायग्राम को सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हैं, तो देखिए बीच से इस ट्रांसफार्मर में दो लाइन खींच दीजिए। मैं बहुत लेमन तरीके से बता रहा हूं। अब हमारे पास इसमें तीन सेक्शन दिख रहे हैं। ये वाला हो गया सेक्शन 1, ये वाला हो गया सेक्शन 2, ये वाला हो गया सेक्शन 3। तो अब ट्रांसफार्मर के बेसिस पे जब हमने इस सिंगल लाइन डायग्राम को सेक्शंस में डिवाइड किया तो हमें तीन सेक्शन मिल रहे हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अब क्या है कि हर सेक्शन का बेस MVA और बेस KV निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं कि जो जनरेटर 1 या जो सेक्शन 1 है उसका बेस MVA है 30 MVA, क्योंकि जनरेटर 1 का सेक्शन 1 में क्या कनेक्टेड है, जनरेटर 1। जनरेटर 1 की जो MVA रेटिंग है वो 30 MVA है। तो मान लेते हैं पहले सेक्शन का जो MVA बेस MVA है वो है 30 MVA। ये बेस MVA है पहले सेक्शन का। बेस वोल्टेज अब हमें पता करना है, तो बेस वोल्टेज क्या लें। तो बेस वोल्टेज हम ले सकते हैं, देखिए ये ट्रांसफार्मर 1 है। ट्रांसफार्मर 1 का कौन सा वाइंडिंग सेक्शन 1 में आ रहा है, ट्रांसफार्मर 1 का प्राइमरी वाइंडिंग सेक्शन 1 में आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर 1 के प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है, 11 kV। तो बेस वोल्टेज हम ले सकते हैं 11 kV। तो सेक्शन 1 का बेस MVA और बेस वोल्टेज हमें पता चल गया। अब चलते हैं सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 का बेस MVA कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड जो पावर है वो सेम रहता है, पावर कभी चेंज नहीं होता। तो 30 MVA क्या है, एपरेंट पावर। तो 30 MVA चाहे ट्रांसफार्मर के इस साइड रखिए चाहे ट्रांसफार्मर के उस साइड रखिए, जो MVA रेटिंग है वो सेम होनी चाहिए। तो बेस MVA सेक्शन 2 का भी कितना आ जाएगा, 30 MVA। अब सेक्शन 2 का बेस वोल्टेज हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर 1 के प्राइमरी का वोल्टेज अगर 11 kV है तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए, 33 kV। राइट, मतलब 3 गुना बढ़ना चाहिए अगर हम ट्रांसफार्मर 1 के प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं। तो प्राइमरी का बेस वोल्टेज अगर 11 kV है तो सेकेंडरी में 3 गुना बढ़ना चाहिए, तो 33 kV हो जाएगा सेक्शन 2 का बेस वोल्टेज। अब चलते हैं सेक्शन 3 में। तो ट्रांसफार्मर 2 के प्राइमरी साइड का पावर 30 MVA है, तो सेकेंडरी साइड का भी पावर कितना होगा, 30 MVA। पावर सेम होता है, तो सेक्शन 3 का भी MVA रेटिंग क्या हो जाएगा, 30 MVA। सेक्शन 3 का वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगा, देखते हैं। ट्रांसफार्मर 2 के इस पार उस पार की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर 2 के प्राइमरी साइड का वोल्टेज अगर 33 kV है तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना दिया गया है, 11 kV। मतलब 1/3 हो रहा है।
तो अगर के बेस वोल्टेज 33 केवी है तो ट्रांसफॉर्मर 2 के सेकेंडरी का बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा 1/3 टाइम्स, तो 33 केवी डिवाइडेड बाई 3 तो 11 केवी। तो हमने हर सेक्शन का एमवीए रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दोनों निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, सभी कंपोनेंट्स का यानी कि जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2 और ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट रिएक्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है, ध्यान रखिए। और रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए हमें पर यूनिट रिएक्टेंस पता होना चाहिए। तो चलिए जनरेटर 1 का पर यूनिट रिएक्टेंस निकालते हैं, हमें बाकी सारी चीजें पता है। तो जनरेटर 1, जनरेटर 1 का पर यूनिट रिएक्टेंस, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, कोई भी पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को हम बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर यूनिट वैल्यू मिल जाती है। अब जनरेटर 1 का एक्चुअल रिएक्टेंस अपॉन बेस रिएक्टेंस, राइट, ये हम लिख सकते हैं। तो जनरेटर 1 का एक्चुअल रिएक्टेंस कितना दिया गया है 1.6। जनरेटर 1 का एक्चुअल रिएक्टेंस हमें दिया गया है 1.6। 1.6 बेस रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं बेस इंपीडेंस होता है बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन बेस एमवीए। तो अगर हम आर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्टेंस ही ले रहे हैं, तो भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्योंकि जेड क्या होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का इक्विवेलेंट। तो अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्टेंस को लेके चल रहे हैं, तो फिर भी आर की वैल्यू 0 रखिए तो एक्स बी की भी वैल्यू हमें यही मिल जाएगी, राइट। तो एक्स बी क्या हो जाएगा, बेस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस एमवीए। अब हम बात करते हैं कौन सा बेस एमवीए, हमने तो बहुत सारे हर सेक्शन का एमवीए और वोल्टेज बेस लिया हुआ है। तो देखिए जनरेटर 1 किस सेक्शन में आ रहा है, जनरेटर 1 आ रहा है सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 का बेस वोल्टेज कितना है 11 केवी, तो 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एमवीए, बेस एमवीए कितना है 30। अब देखिए किलो और मेगा हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि वोल्टेज का स्क्वायर तो किलो का मेगा हो जाएगा और मेगा से मेगा कैंसिल होगा। तो जनरेटर 1 का पर यूनिट रिएक्टेंस हमें मिल जाएगा 0.3967 पर यूनिट, ये हमें मिल गया। जनरेटर 2 की बात करते हैं, जनरेटर 2 का पर यूनिट रिएक्टेंस अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या हो जाती है बेस रिएक्टेंस वी स्क्वायर अपॉन बेस एमवीए। तो जनरेटर 2 का जो एक्स एक्चुअल वैल्यू है वो हमें दिया गया 1.2, आप क्वेश्चन चेक करिए 1.2 डिवाइडेड बाई, अब कौन सा बेस वोल्टेज और कौन सा बेस एमवीए हमें लेना है, तो जनरेटर 2 किस सेक्शन में लाई कर रहा है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 का जो बेस वोल्टेज है वो है 11, तो 11 का स्क्वायर और एमवीए है 30, तो ये हमें मिल जाएगा 0.2975 पर यूनिट। अब बात करते हैं जनरेटर 3 की। जनरेटर 3 का पर यूनिट रिएक्टेंस, एक्चुअल रिएक्टेंस जनरेटर 3 का हमें दिया गया है कितना 0.56, चेक कर लीजिए। जनरेटर 3 का हमें दिया गया है 0.56, तो 0.56 डिवाइडेड बाई वोल्टेज का स्क्वायर 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमें मिल जाएगा 0.1388 पर यूनिट, राइट। हमें मिल गया पर यूनिट रिएक्टेंसेस ऑफ ऑल द 3 जनरेटर्स। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर 1 का पर यूनिट रिएक्टेंस, तो ट्रांसफॉर्मर 1 का पर यूनिट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा एक्चुअल रिएक्टेंस। तो एक्चुअल रिएक्टेंस हमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखिए उसमें दिया गया है ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअल रिएक्टेंस है 15.2 ट्रांसफॉर्मर 1 का, डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज का स्क्वायर। तो बेस वोल्टेज हमें कौन सा लेना है, तो क्वेश्चन देखिए जो रिएक्टेंस है वो हाई वोल्टेज साइड का दिया गया,
जो रिएक्टेंस है हमें वो हाई वोल्टेज साइड का दिया गया है, तो बेस वोल्टेज भी हम लेंगे हाई वोल्टेज साइड वाला। तो ट्रांसफार्मर 1 का हाई वोल्टेज साइड का बेस वोल्टेज कितना है 33, तो 33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई MVA तो सेम रहेगा 30। तो ट्रांसफार्मर 1 का पर यूनिट रिएक्टेंस हमें मिल जाएगा 0.4187। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर 2 के पर यूनिट रिएक्टेंस की। तो ट्रांसफार्मर 2 का एक्चुअल रिएक्टेंस हमें दिया गया है 20.5, और ये 20.5 भी हाई वोल्टेज साइड रेफर किया हुआ है, तो हाई वोल्टेज साइड भी 33 kV ही रहेगा ट्रांसफार्मर 2 का। तो 33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस MVA वही रहेगा 30, ये हमें मिल जाएगा 0.5647, राइट। अब ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन बेचारी बीच में ही छूट गई थी, तो चलिए ट्रांसमिशन लाइन पर यूनिट एक्चुअल अपॉन बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन बेस MVA। तो एक्चुअल रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमें दिया गया है 20.5 डिवाइडेड बाई बेस वोल्टेज। ट्रांसमिशन लाइन किस सेक्शन में आ रही है, ये बीच वाले सेक्शन में, सेक्शन 2 में, तो इसका बेस वोल्टेज है 33 डिवाइडेड बाई बेस MVA है 30, तो ये हमें मिल जाएगा 0.5647। सॉरी, ये जो ट्रांसफार्मर 2 का वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.4187। ये 15.2 ही दिया गया है ट्रांसफार्मर 2 का भी, 15.2 दोनों सेम सेम है, आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में। तो हमने हर कंपोनेंट का पर यूनिट रिएक्टेंस निकाल लिया। अब हम बनाते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। तो सबसे पहले हमारा लगा हुआ है जनरेटर, हेडिंग डाल लीजिएगा रिएक्टेंस डायग्राम। सबसे पहले हमारा लगा हुआ है जनरेटर 1, तो हमने G1 लगा दिया। जनरेटर 1 का क्या रिएक्टेंस। फिर हमारे पास है ट्रांसफार्मर 1 का रिएक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, फिर ट्रांसफार्मर 2 का रिएक्टेंस, फिर बाद में क्या लगा हुआ है, दो जनरेटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, जनरेटर 2 और जनरेटर 3। तो एक जनरेटर का रिएक्टेंस जनरेटर G2, दूसरा जनरेटर G3। ये हमारा रिएक्टेंस डायग्राम बन गया, और जो भी वैल्यू आई है पर यूनिट रिएक्टेंसेस की उसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ये रिएक्टेंसेस ये 3967 पर यूनिट, 0.4187 पर यूनिट, 0.5647 पर यूनिट, 0.4187 पर यूनिट, 0.2975 पर यूनिट, 0.1388 पर यूनिट। ये आपका बन गया रिएक्टेंस डायग्राम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि हमें एक सिंगल लाइन डायग्राम दिया गया है, उसका रिएक्टेंस डायग्राम निकालिए, रिएक्टेंस डायग्राम बनाइए। नीचे हमें सिंगल लाइन डायग्राम दिया गया है, ये आप देख सकते हो, जनरेटर 1, जनरेटर 2, ये है मोटर, ये है ट्रांसफार्मर 1, ये है ट्रांसफार्मर 2, और मोटर, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2, ट्रांसमिशन लाइन, ये है ट्रांसमिशन लाइन। सब कुछ हमें दिया गया है, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये दी गई है कि जो सिस्टम का बेस MVA है वो हमें 100 kVA लेना है, और बेस वोल्टेज फॉर जनरेटर 1 हमें लेना है 2400। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम क्या लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के बेसिस पे पूरे सिस्टम को सेक्शंस में डिवाइड करना।
देखते हैं कितने सेक्शन बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें 2 सेक्शन दिख रहे हैं। ये है सेक्शन 1, ये है सेक्शन 2, ये है सेक्शन 3, राइट। अब हर सेक्शन का अपना खुद का बेस एमवीए और बेस वोल्टेज डिसाइड करना है। तो क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पूरे सिस्टम का बेस एमवीए है 100 केवी। तो 100 केवी सेक्शन 1 का, तो सेक्शन 2 का भी क्या होगा 100 केवी, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर के इस साइड या उस साइड क्या होता है एक जैसा बराबर। सेक्शन 3 का भी बेस एमवीए क्या हो जाएगा 100 केवी। अब देखते हैं बेस वोल्टेज क्या होना चाहिए। तो जनरेटर 1 का जो बेस वोल्टेज है वो दिया गया है 2400। तो जनरेटर 1 के साइड का यानी कि सेक्शन 1 का 2400 हमें ये वोल्टेज दिया गया है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि सेक्शन 2 का हमें पता लगाना है बेस वोल्टेज। तो सेक्शन 2 में जाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर 1 से गुजरना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर 2 का अगर पहला वोल्टेज 2400 है प्राइमरी का, तो सेकेंडरी कितना है 9600, मतलब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 3 गुना बढ़ रहा है। तो अगर ये 2400 है तो सेक्शन 2 का बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा 9600 वोल्ट। चलिए, अगर सेक्शन 2 का बेस वोल्टेज 9600 है तो सेक्शन 3 का कितना होगा। तो सेक्शन 2 से सेक्शन 3 तक जाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर 2 से गुजरना है। मतलब ट्रांसफार्मर 2 का अगर प्राइमरी 10,000 है तो सेकेंडरी 5,000 है, मतलब वोल्टेज आधा हो रहा है। तो 9600 यहाँ पे है सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 3 में क्या हो जाएगा 9600 का आधा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4800 वोल्ट। तो हर सेक्शन का बेस एमवीए और बेस केवीए पता है, और हमें ऑलरेडी रिएक्टेंसेस आप देख रहे हो पर यूनिट में दिया गया है। बट यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें फिर से पर यूनिट वैल्यू निकालनी है रिएक्टेंसेस की, बट सेम बेस पे। चलिए, पहले पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो रिएक्टेंसेस थे वो ओम में दिए गए थे, हमें पर यूनिट में निकालने थे। यहाँ पे पर यूनिट में ऑलरेडी दिया गया है बट हमें सेम बेस पे निकालना है। तो चलिए, हर सेक्शन का एमवीए रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग हमने पता कर ली है। अब हम नया केवीए निकालते हैं, सॉरी नया रिएक्टेंस निकालते हैं। तो जनरेटर वन तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स पर यूनिट की जो नई वैल्यू होती है वो होती है एक्स पर यूनिट ओल्ड एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव भी करवाया है पर यूनिट वैल्यू जब मैंने पढ़ाया था। तो यही सेम फॉर्मूला यूज करके हमें जनरेटर 1 का नया पर यूनिट वैल्यू निकालना है। तो x पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले में अब क्या है x पर यूनिट ओल्ड, तो पुरानी पर यूनिट वैल्यू क्या है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई नया एमवीए कितना है 100 केवीए, तो 100 डिवाइडेड बाई ओल्ड एमवीए क्या था, यानी कि ओल्ड केवीए कितना था 10, आपको दिया गया है 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड केवी, पुराना वोल्टेज रेटिंग कितना था जनरेटर 1 का, आप चेक कर सकते हो, वो था 2400 डिवाइडेड बाई नया वोल्टेज रेटिंग जनरेटर 1 का कितना है, जनरेटर 1 आ रहा है सेक्शन 1 में, तो नया वाला वोल्टेज है 2400 इसका स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 पर यूनिट। तो जनरेटर 1 का पहले वाला पर यूनिट रिएक्टेंस कितना था 0.2,
और नए बेस पे जो पर यूनिट वैल्यू है वो है 2 पर यूनिट। जनरेटर 2 की बात करते हैं। एक्स पर यूनिट न्यू। एक्स पर यूनिट ओल्ड कितना था क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन में ये था 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एमवीए न्यू। नया एमवीए हमें 100 केवी ही दिया गया है। पुराना एमवीए क्वेश्चन आप चेक करना कितना दिया गया है 20 केवी मल्टीप्लाइड बाई, आप चेक कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराना केवी है 20 केवी, पुराना वोल्टेज है 2400। तो अब हमें क्या चाहिए ओल्ड वोल्टेज, तो 2400 ही है ओल्ड वोल्टेज याद रखिएगा। और नया वोल्टेज हमें कितना मिला है सेक्शन 1 का, क्योंकि जनरेटर 2 सेक्शन 1 में है 2400 का स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 पर यूनिट। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर 1 का। एक्स पर यूनिट न्यू, तो ओल्ड रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर का हमें 1 का दिया गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई पुराना केवीए रेटिंग है ट्रांसफॉर्मर का 100, नया वाला कितना है सॉरी नया एमवीए न्यू हमें निकालना है ना, तो नया एमवीए ट्रांसफॉर्मर 1 का। अब ये डिसाइड करना है कि ट्रांसफॉर्मर 1 का आप प्राइमरी साइड ले रहे हो या सेकेंडरी साइड ले रहे हो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं प्राइमरी साइड, आप सेकेंडरी साइड भी ले सकते हो चाहे प्राइमरी साइड कोई भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड किस सेक्शन में है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 का नया एमवीए कितना आया है 100, तो हमने 100 ले लिया। पुराना कितना है ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर 1 का ओल्ड एमवीए कितना था 40, क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड केवी। ट्रांसफॉर्मर 1 का ओल्ड केवी कितना था चेक कर लेते हैं। हम प्राइमरी साइड ले रहे हैं याद रखिएगा। तो ट्रांसफॉर्मर 1 का ओल्ड वोल्टेज है 2400 डिवाइडेड बाई नया वोल्टेज। अब हम कौन सा लेंगे, हम प्राइमरी साइड ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मर 1 की। तो ट्रांसफॉर्मर 1 की प्राइमरी साइड किस सेक्शन में है सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 का नया वोल्टेज है 2400 का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा 0.25 पर यूनिट। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर 2 की। तो नया पर यूनिट रिएक्टेंस, तो पुराना पर यूनिट रिएक्टेंस कितना था ट्रांसफॉर्मर 2 का 0.1 मल्टीप्लाइड बाई नया एमवीए। तो हम यहाँ पे एज्यूम प्राइमरी साइड किया हुआ याद रखिएगा, टेक इन प्राइमरी साइड दोनों ट्रांसफॉर्मर के केस में। तो ट्रांसफॉर्मर 2 का नया एमवीए रेटिंग सबका सेम है तो 100 डिवाइडेड बाई पुराना एमवीए रेटिंग। तो ट्रांसफॉर्मर 2 का पुराना एमवीए रेटिंग देख लेते हैं कितना है 80 केवी, 80 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा एमवीए सॉरी केवी ओल्ड। तो पुराना केवी कितना हो जाएगा 5000, क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं प्राइमरी साइड। तो ट्रांसफॉर्मर, एक काम करते हैं आप इसका सेकेंडरी साइड ले लीजिए, सेकेंडरी साइड भी देख लीजिए कैसा होता है। तो एमवीए सॉरी एमवीए तो हमने ले लिया, केवी ओल्ड पुराना वोल्टेज कितना था सेकेंडरी साइड का 5000, तो 5000 डिवाइडेड बाय नया वोल्टेज रेटिंग। तो सेकेंडरी साइड हमारा किस सेक्शन में है सेक्शन 3, और नया वोल्टेज रेटिंग कितना है सेक्शन 3 का 4800, तो 4800 का स्क्वायर, तो हमें ये मिल जाएगा 0.136 पर यूनिट, ये हमें मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। तो ट्रांसमिशन लाइन हमारा किस चीज में दिया गया है ओम में दिया गया है।
तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पर यूनिट में। डायरेक्ट हम पर यूनिट में कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस इन पर यूनिट, हमें पर यूनिट में तो दिया नहीं गया है कि नए पर यूनिट में हमें उसे कन्वर्ट करना है, हमें ओम में दिया गया है, तो हम डायरेक्ट उसी पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी बेस पे। तो एक्स पर यूनिट मैंने आपको क्या बताया था, एक्स एक्चुअल अपॉन बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन बेस एमवीए। तो एक्चुअल रिएक्टेंस हमें कितना दिया गया है, 500 प्लस 200 जे, 500 प्लस 200 जे डिवाइडेड बाई बेस वोल्टेज। अब ट्रांसमिशन लाइन की बात हम कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन किस सेक्शन में लाई कर रही है, सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 का बेस वोल्टेज है 9600, तो 9600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस एमवीए है 100 केवी। तो एक्स पर यूनिट हमें मिल जाएगा कितना, 0.054 प्लस 0.217 जे। ट्रांसमिशन लाइन का भी हमने निकाल लिया। अब बचा हुआ है मोटर। तो मोटर का पर यूनिट रिएक्टेंस हमें दिया गया है, मतलब नया पर यूनिट रिएक्टेंस हमें निकालना है। पुराना पर यूनिट रिएक्टेंस दिया गया है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एमवीए न्यू, नया एमवीए हमें 100, सेक्शन 3 का चेक कर लीजिए, सबका 100 केवीए है तो उसका भी 100 ही केवी होगा, राइट। डिवाइडेड बाई ओल्ड केवीए, तो मोटर का ओल्ड केवीए क्वेश्चन में 25 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई नया वोल्टेज रेटिंग कितना है, जो वोल्टेज रेटिंग है वो हमें कितना दिया गया है, केवी ओल्ड, सॉरी ओल्ड वोल्टेज रेटिंग, मोटर का ओल्ड वोल्टेज रेटिंग हमें दिया गया है कितना, मोटर किस कहाँ पे लाई कर रहा है ये बताइए। सीधे सीधे हमें दे दिया गया है 4000 वोल्ट, मोटर का ओल्ड वोल्टेज, और नया वोल्टेज सेक्शन 3 का कितना है 4800, तो 4000 डिवाइडेड बाई 4800 का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 0.55 पर यूनिट। तो सबका नए बेस पे हमने पर यूनिट इम्पीडेंस रिएक्टेंस निकाल लिया है। अब हम बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, सॉरी सिंगल लाइन डायग्राम से हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, रिएक्टेंस डायग्राम में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रिएक्टेंस डायग्राम। तो देखिए शुरू में दो जनरेटर पैरेलल में थे, तो जनरेटर 1 का रिएक्टेंस, जनरेटर 2 का रिएक्टेंस, फिर हमारे पास दिया गया था एक ट्रांसफॉर्मर, फिर ट्रांसमिशन लाइन, फिर एक ट्रांसफॉर्मर 2, फिर एक लोड लगा हुआ था एज अ मोटर। सबकी वैल्यूज रख दीजिए, पुट कर दीजिए। ये हमें, ये था जनरेटर 1, इसकी वैल्यू कितनी आई थी रिएक्टेंस की, 2 पर यूनिट। ये था जनरेटर 2, ये था 1 पर यूनिट, इसका था 0.25 पर यूनिट। ये हमें मिल रहा था, ये ट्रांसमिशन लाइन का है, तो 0.054 प्लस जे 0.21, कितना आया था ट्रांसमिशन लाइन का, 0.217। ट्रांसफार्मर 2 का हमें मिला था 0.136। ये है मोटर, मोटर का हमने अभी निकाला 0.55 पर यूनिट। तो ये हमने रिएक्टेंस डायग्राम बना लिया अपने गिवन सिंगल लाइन डायग्राम का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ अनबैलेंस्ड सिस्टम। अनबैलेंस सिस्टम का जो एनालिसिस है वो कैसे करते हैं। तो उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, मैंने एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया है, पेड टेलीग्राम ग्रुप। जहाँ पे आपको सारे जो ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ प्लस प्रैक्टिस बुकलेट, थ्योरी की बुकलेट, ईएससी मेंस और प्री के पीडीएफ, प्रैक्टिस बुकलेट, बहुत सारे बुक्स, प्रीवियस पेपर सबके पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे।
तो पेड टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9981479724। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।